100 डे डीएसए क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज है हमारा डे नंबर 08 और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले लीड कोड का एक प्रॉब्लम नंबर है 442 और उस प्रॉब्लम का नाम है फाइंड ऑल डुप्लीकेट्स इन एन एरे। और ये क्वेश्चन कई बार आपके जो फार्म कंपनीज है इसके अंदर पूछा जाता है। फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल्स के जो इंटरव्यूज होते हैं उसके अंदर कई बार ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो ये देखो किस कंपनी में पूछे गए वो क्वेश्चन पूछा गया है, फेसबुक के अंदर, गूगल के अंदर, उसके बाद अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट की सभी इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं कि क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स नाम का एक एरे दिया है और उसकी लेंथ क्या है n, वेयर ऑल इंटीजर्स ऑफ नम्स, एरे के अंदर के जो भी इंटीजर है वो लाई करेंगे 1 से लेकर n के बीच में। क्या 1 से लेकर n के बीच में वो एलिमेंट लाई करेंगे। एंड ईच इंटीजर अपेयर्स एट मोस्ट ट्वाइस। ये सेम क्वेश्चन हमने भी लिया था कि एक तो इंटीजर ऐसा होगा कि एटमोस्ट वो ट्वाइस, मतलब हर एक जो इंटीजर है 1 से लेकर n तक के बीच में वो एटमोस्ट ट्वाइस मतलब 2 बार वो आ सकता है। और हमें क्या निकल के देना है कि जो एलिमेंट 2 बार आया है उसे मुझे क्या करना है, रिटर्न करके देना है। मतलब एरे के अंदर जो एलिमेंट डुप्लीकेट से या 2 बार आया है उसे क्या करना है, मुझे रिटर्न करके देना है, मतलब उसके प्रिंट करके देना है। तो क्या लॉजिक लगा सकते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन हमारे जो कोडिंग निंजास पे था, हमने कैसे सॉल्व किया था कि हम उधर एक्सॉर ऑपरेटर लगाकर सॉल्व कर रहे थे। पर ये जो क्वेश्चन है उधर हमें क्या बताना था कि जो नंबर उन एरे में से डुप्लीकेट से उसको क्या कर रहे थे, हम सिर्फ रिटर्न कर रहे थे। पर ये जो प्लेटफॉर्म है लीड कोड के ऊपर वो सेम सोल्यूशन हमने अगर इधर लगाया वो भी चल सकता है। पर मैं अभी इस प्रॉब्लम के लिए हम एक और नया लॉजिक, इसका दूसरा जो अप्रोच है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इधर जो एग्जांपल दिए वो देखो आप। इनपुट नम्स नाम का एक एरे, उसके अंदर देखो 4 3 2 7 8 2 3 1 ये इंटीजर उसके अंदर स्टोर है। अब इस एरे की साइज देखो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब इस एरे का n कितना है, n है इस एरे का 8। क्या है, n इस एरे का 8 है। मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो देखो आप 1 से लेकर 8 के बीच में ही होंगे। देखो 1 से लेकर 8 के बीच में होंगे। और अभी इस एरे के अंदर मुझे जानना है कि कौन सा एलिमेंट ये 2 बार आया है। अभी देखो इसके अंदर कौन सा एलिमेंट 2 बार आ रहा है, 2 देखोगे आप तो इधर एक बार इधर और एक बार इधर, तो 2 ये भी डुप्लीकेट्स हुआ है। उसके बाद आप देखोगे 3, देखो 3 इधर आया है और 3 भी इधर आया है, तो आप देखो 3 भी एक बार डुप्लीकेट आया है। तो हमें आउटपुट में क्या दिखेगा, इधर 2 और 3 ये डुप्लीकेट एलिमेंट दिखेंगे। वैसे ही आप दूसरा जो देखो इसके अंदर भी देखो आप 1 1 1 2 और उस जो टेस्ट केसेस है इसके अंदर ये भी एक टेस्ट केसेस होंगी, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, एग्जांपल 2 इधर दिया है। आप देखो 1 1 2, तो 1 1 क्या है, 2 बार आया है, तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, फिर से 1 मिलेगा। अभी नम के अंदर एक ही बार वैल्यू होंगी तो मुझे आउटपुट में क्या दिखेगा, डायरेक्टली एक एम्प्टी आपको मिलेगा। आउटपुट में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कुछ कांस्टेंट दिया है कि n इज इक्वल टू, मतलब n एरे की जो लेंथ है उन्होंने क्या लिया, n इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, मतलब उस एरे की लेंथ दी है जैसे उन्होंने बताया। एरे की लेंथ क्या है, n है। और जो n की वैल्यू होगी वो किसके बीच में होगी, 1 से लेकर 10 की पावर 5 तक के बीच में होंगी। और जो एरे की अभी बताया ना, एरे के अंदर जो भी एलिमेंट है वो 1 और n के बीच में लाई करेंगे। और ईच नम्स अपीयर्स वंस और ट्वाइस, मतलब एक नंबर एक तो एक बार आ सकता है, नहीं तो 2 बार आ सकता है, उससे ज्यादा रिपीटेशन उसके अंदर नहीं होंगे। ऐसे पूरे क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको देखना है कि आप उस पर क्या लॉजिक लगा सकते हैं। तो अभी मैं कुछ अप्रोच डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहला जो अप्रोच है आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि हम इधर क्या लगा सकते हैं, काउंटिंग अप्रोच लगा सकते हैं। कैसे काउंटिंग अप्रोच, मतलब आप देखो कि एक एलिमेंट, आपको पता है कि अगर n इज इक्वल टू मेरा क्या है, n इज इक्वल टू अगर मेरा 8 है तो आपको पता है उसकी इंडेक्सिंग 0 से लेकर 7 तक के बीच में होंगी। क्या होगी, 0 से लेकर 7 तक के बीच में होगी। अगर मैंने क्या किया कि n मेरा अगर 8 है तो आपको पता है उस एलिमेंट किसके बीच में लाई करेंगे, 1 से लेकर 8 तक के बीच में लाई करेंगे। अगर मैंने सभी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट की, मतलब 1 की काउंट की, उसके बाद 2 की काउंट की, उसके बाद मैंने फिर से 3 की काउंट की, वैसे मैंने कहाँ तक काउंट की, मैंने काउंट की 8 तक, मैंने सभी की फ्रीक्वेंसी काउंट की। तो आप देखो इधर हर एक फ्रीक्वेंसी काउंट करते बैठोगे तो आप देखोगे तो हर एक एलिमेंट
कितनी बार आया है, ये अगर आप काउंट करते बैठोगे तो ऑब्वियसली आपको क्या टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा मतलब वो प्रोग्राम की लेंथ बढ़ेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी उसकी ज्यादा होगी। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी होगी ऑर्डर ऑफ एन, और उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ एन उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो ये हो गया उसका काउंटिंग अप्रोच। आप क्या कर सकते हो, एक एलिमेंट कितनी बार आए आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, काउंट करके चेक कर सकते हो। पर ये ऑप्टिमाइज अप्रोच है नहीं है। तो आपको क्या देखना है कि ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या है उसका, उसके बारे में आपको सोचना है। तो सबसे पहले हम उसका और एक ऑप्टिमाइज अप्रोच देखते हैं। तो ये हो गया हमारा अप्रोच नंबर 2। एक और क्या लॉजिक लगा सकते हैं हम, एक लॉजिक हम ऐसा लगा सकते हैं कि एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है हमें पता है कि वो किसके बीच में लाइन करेंगे। अगर उसकी साइज n इज इक्वल टू 8 है, 8 है तो सभी एलिमेंट 1 से लेकर 8 तक के बीच में लाई करेंगे। क्या होंगे, 1 से लेकर 8 तक के बीच में लाई करेंगे। अगर मैंने उसको सॉर्ट कर दिया तो आपको क्या लगता है, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम लगेगा ना, क्योंकि हर जगह पे जाके वो या जाके सर्च कर रहा है तो उसे डायरेक्टली एक सॉर्टेड ऑर्डर में मिल गया। जो एलिमेंट 2 बार आया है वो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा, तो उससे और टाइम कम लगेगा। क्या, उससे और टाइम कम लगेगा। तो उसकी वजह से सॉर्टिंग करने से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ओ एन लॉग एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ऑर्डर ऑफ 1 हमारी हो गई। पर ये भी ये भी एक अप्रोच है, इससे इससे भी ऑप्टिमाइज वे हमें निकालना है। आपको क्या करना है, ये दोनों अप्रोच ट्राई करके देखना है, तभी भी आप देखो कि आपका कोड उधर रन और सबमिट नहीं हुआ। इससे भी ऑप्टिमाइज वे हमारे पास क्या है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। देखो, ऑप्टिमल अप्रोच हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि अगर उस एरे की साइज मान लो n दी है, तो इधर अभी देखो इस एग्जांपल के अंदर हमारी एरे की साइज क्या है, 8 है। और उन्होंने क्या कंडीशन दी, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इससे पहले भी एक प्रॉब्लम उसका सॉल्व किया है कि उसकी जो एलिमेंट है वो 1 से लेकर क्या होंगे, 1 से लेकर 8 तक के बीच में उसके एरे के अंदर के इंटीजर होंगे। पता चल गया, उस एरे के अंदर के इंटीजर 1 से लेकर 8 तक के बीच में होंगे। अभी मुझे क्या करना है कि इनमें से जो रिपीटेड है उसे मुझे क्या करना है, आउटपुट में दिखाना है। तो क्या लॉजिक लगा सकते हैं इसके अंदर, अगर आप एक मान लो, इसके अंदर आपको क्या मानना है, जो नंबर है उसे इंडेक्स मान लो। आप कहोगे ये क्या बोल रहे हैं आप कि नंबर को इंडेक्स मान लो। अभी मैं आपको समझाता हूँ। यूज द नंबर एज इंडेक्स, ये लॉजिक आप समझ लो। यूज द नंबर एज इंडेक्स, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक मीडियम क्वालिटी का भी आप कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर का जो लॉजिक है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए। पर आप एक बार समझ गए तो वो ठीक से दिमाग में बैठ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अभी देखो इस क्वेश्चन के अंदर नम्स नाम का हमारा एरे है, और इसके अंदर जो एलिमेंट पड़े हैं ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा 8 साइज का एक एरे है। तो n इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, 8 इधर होगा। और सभी एलिमेंट आप देखो 1 से लेकर किसके बीच में, 1 से लेकर 8 तक के बीच में इसके अंदर एलिमेंट है। आ गया समझ में। तो हमें क्या करना है कि जो नंबर है उसे इंडेक्स बनाना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी देखो आप, मैंने क्या किया, नम इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ नम ऑफ आई। मतलब अभी देखो मैंने नम नाम के एक वेरिएबल के अंदर जो एरे के इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उसको असाइन कर दिया। मतलब अभी देखो नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई, मतलब अभी आई के अंदर क्या है, आई के अंदर हमारी वैल्यू है 0। क्या है, आई के अंदर हमारी वैल्यू है 0। 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 4, तो नम्स ऑफ 4। तो नम के अंदर अभी वैल्यू क्या आ गई, नम के अंदर अभी वैल्यू आ गई 4। उसके बाद मैंने क्या किया, इंडेक्सिंग की कि 4 - 1, क्या 4 - 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 मेरा इधर आ गया। क्या आ गया, 3 मेरा इधर आ गया। क्या आ गया, 3 मेरे इधर आ गया। पर अभी मुझे क्या करना है कि थर्ड इंडेक्स पे जाके देखना है कि क्या वैल्यू है उसके ऊपर। थर्ड इंडेक्स पे आप देखोगे 7 उधर वैल्यू। इसको अभी समझो, ये लॉजिक, ये एब्सोल्यूट क्यों लिखा, ये इंडेक्स क्यों लिया, नम -1 क्यों लिया। मैं अभी आपको क्या करता हूँ, इसको ड्राई रन करके समझाता हूँ कि एक एक स्टेप को मैं समझाता हूँ, उसके बाद मैं कोड इधर लिखूंगा। देखो इधर कि हमने क्या किया, नम इज इक्वल टू नम ऑफ आई, मतलब एरे के अंदर जिस इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उसे मुझे क्या करना है, उसी को मुझे इंडेक्स बनाए, मतलब उसी को मुझे इंडेक्स की तरह यूज करना है। अभी क्या किया मैंने कि मैंने सबसे पहले 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उसको मैंने क्या किया, नम नाम के एक वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज कर असाइन कर दिया। मतलब मैंने उसी नंबर को इंडेक्स की तरह यूज किया। मतलब नम इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ नम आई कर दिया। तो नम ऑफ 0 पे क्या वैल्यू है, नम ऑफ 0 पे वैल्यू है, नम्स ऑफ 0 पे वैल्यू क्या है, नम्स ऑफ 0 पे वैल्यू 4 है। तो नम के अंदर क्या वैल्यू असाइन हो गई, नम के अंदर वैल्यू असाइन हो गई अभी 4। सबसे पहले क्या वैल्यू असाइन होगी, 4 मेरी वैल्यू असाइन होगी। अभी क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, इंडेक्स इज इक्वल टू नम -1 किया, क्योंकि मुझे उस नंबर को, जो नंबर उधर असाइन हुआ है उसी को मुझे क्या करना है, एज ए इंडेक्स यूज करना है। तो मैंने क्या किया, इंडेक्स नम -1 किया। अब ये नम -1 क्यों किया, अगर मेरे एरे की साइज 8 है तो मेरा
8 है, तो मेरा एरे के अंदर के जो इंटीजर है उसकी रेंज कहाँ तक होगी, 1 से लेकर 8 तक के बीच में होगी। कहाँ तक होगी, 1 से लेकर 8 तक के बीच में होगी। तो अभी अगर मान लो अभी फोर्थ इंडेक्स में क्या है, 8 मेरा आ गया। अगर मैंने क्या किया, इधर इधर मैंने क्या किया कि इधर मैंने इंडेक्स इज इक्वल टू नम इधर कर दिया। अभी इंडेक्स इज इक्वल टू नम इधर कर दिया, तो हमें अगर एरे को 0 से अगर स्टार्ट किया है तो मुझे एंड कहाँ होगा, एंड मेरा एंड होगा मेरा 7 से होगा, क्योंकि 0 से मैंने स्टार्ट किया है तो एंड कहाँ होगा, एंड मेरा 7 से होगा। तो अगर मेरा नम कोई मैंने इंडेक्स माना है, अगर 8 एलिमेंट आ गया, क्योंकि हमारी रेंज कहाँ से होगी, 1 से लेकर 8 तक के बीच में होगी। अगर एरे के अंदर 8 आ गया तो ये लॉजिक इधर फेल हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, इंडेक्स इज इक्वल टू नम माइनस 1 से मैंने उधर असाइन कर दिया। आ गया समझ में, क्यों मैंने इंडेक्स इज इक्वल टू नम माइनस 1 लिया, आ गया। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले हमारे नम के अंदर क्या वैल्यू आ गई, 4 वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आ गई, नम्स ऑफ आई, मतलब नम्स ऑफ आई किधर आसान हो रहा है, नम के अंदर। तो अभी देखो हमारी इधर नम, इधर आप समझो नम है, नम के अंदर हमारी पहली वैल्यू क्या आ गई, नम के अंदर अंदर नम्स के अंदर हमारी पहली वैल्यू आ गई 4, मेरी वैल्यू आ गई। उसके बाद आप देखोगे हमने क्या किया, एब्सोल्यूट ऑफ नंबर ऑफ आई किया। ये क्यों किया, अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको डायरेक्टली समझ में आ गया। तो नम्स के अंदर हमारी वैल्यू क्या आ गई, या नम के अंदर हमारी वैल्यू क्या आ गई, 4 वैल्यू आ गई। अभी उसके बाद हमने क्या किया, इंडेक्स को चेक किया कि 4 माइनस 1 3, तो क्या है 4 माइनस 1, तो इधर क्या वैल्यू आसान होगी, 3 मेरी वैल्यू आसान होगी। अभी मुझे क्या करना है, 3 पे जो एलिमेंट पड़ा है, 3 पे जो एलिमेंट पड़ा है, क्या पड़ा है 7, तो इस 7 को मुझे क्या करना है, निगेटिव कर देना है। निगेटिव कर देना है मतलब निगेटिव करना मतलब क्या, हम ये देख रहे हैं कि निगेटिव किया मतलब एक बार वो एलिमेंट क्या है, एक बार उस एलिमेंट के पास हम जा चुके, ऐसा आप समझो कि मतलब वो 7 क्या हो गए, हमने विजिट किया है। आ गए समझ में, 7 एक बार विजिट किया है। तो इधर डुप्लीकेट्स फाउंड जो हम चेक करने वाले वो 9 इधर दिखेगा। पर अभी हम नेक्स्ट स्टेप में जाके चेक करते हैं कि ये एलिमेंट इधर आया है कि नहीं। अभी क्या हो गया, आई 1 से बढ़ गया, आई 1 से बढ़कर क्या हो गया, 1 इधर हो गया। अभी 1 के अंदर क्या वैल्यू है, 1 इंडेक्स के अंदर वैल्यू है 3, तो 3 किधर असाइन हो जाएगा, नम के अंदर असाइन हो जाएगा। फिर से इंडेक्स क्या होगा, 3 माइनस 1, तो इंडेक्स हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। इंडेक्स हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। अभी 2 इंडेक्स पे जाके चेक करो, जो वैल्यू पड़ी है उसको एक बार विजिट करो। विजिट करना मतलब क्या, उसको मुझे निगेटिव करना है। तो इधर देखो हमने इधर निगेटिव उसको कर दिया, और जो पहला जो 7 था उसको आप देखोगे वो भी निगेटिव है। अभी क्या हो गया, आई फिर से 1 से बढ़ गया, आई फिर से 1 से बढ़कर क्या हो गया, हमारा 2 हो गया। अभी 2 हो गया, तो 2 के अंदर क्या पड़ा है, 2 के अंदर आप देखोगे अभी पहले तो -2 हो गया था, तो ये -2 इधर हो गया। अगर मैंने इसको एब्सोल्यूट नहीं लिया होता तो ये इंडेक्स क्या हो जाता, -2 -1 तो -3 हो जाता, तो इंडेक्स -3 उधर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसीलिए हमने क्या किया, उधर एब्सोल्यूट यूज किया। तो आप देखोगे तो एब्सोल्यूट ऑफ -2, तो इधर क्या हो जाएगा, 2 आपको मिलेगा। 2 मिलने के बाद इंडेक्स इज इक्वल टू 2 -1, तो 1 इंडेक्स पे क्या है, 1 इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे क्या है, 3 है। तो इस 3 को मुझे क्या करना है, -3 करना है। तो अभी देखो 3 को मैंने क्या कर दिया, -3 मैंने इधर कर दिया। अभी देखो जो जो एलिमेंट विजिट किए उनके उन सभी के आगे आपको क्या दिखेगा, निगेटिव निगेटिव सिंबल आपको दिखेगा। आ गया समझ में। अभी आई क्या होगा, आई फिर से 1 से बढ़ेगा, तो आप देखो आई बढ़कर हो गया 3। अभी क्या होगा, 3 पे देखो जो एलिमेंट पड़ा है वो क्या है, -7 है। अगर -7 को इधर ले लिया तो डायरेक्टली -8 आ जाएगा, मतलब मैंने उसके एब्सोल्यूट नहीं लिया, तो -7 -1 तो -8 हो जाएगा। तो इंडेक्स के अंदर अभी की वैल्यू क्या आ गई, -8, तो -8 तो इधर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसीलिए हमने क्या किया, एब्सोल्यूट एबीएस नाम का जो फंक्शन है एब्सोल्यूट का, उसको यूज किया। तो -7 का एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा, 7 इधर हो जाएगा। देखो -7 का एब्सोल्यूट 7 इधर हो जाएगा। अभी उसके बाद क्या होगा, इंडेक्स होगा 7 -1 6, तो 6 पे जाके देखो जो एलिमेंट पड़ा है वो क्या है, 3 है। तो 6 -1, 6 पे जाके जो एलिमेंट पड़ा है उसे मुझे क्या करना है, उसे मुझे निगेटिव कर देना है। 6 पे क्या पड़ा है, 6 पे पड़ा है 3, तो 3 फिर से निगेटिव इधर हो जाएगा। आ गया समझ में। अभी आई बढ़कर क्या हो गया, आई बढ़कर हो गया 4 मेरा हो गया। आई बढ़कर क्या हो गया, मेरा 4 हो गया। क्या होगा, आई बढ़कर 4 हो गया। अभी इस 4 पे वैल्यू क्या वैल्यू पड़ी है, 8 हमारी वैल्यू पड़ी है, 8 हमारी वैल्यू पड़ी है। एब्सोल्यूट ऑफ 8 क्या होगा, 8 ही होगा। अभी मुझे क्या करना है, 8 -1, 8 -1 मतलब क्या, 7। इंडेक्स 7 पे जाके चेक करो, जो वैल्यू पड़ी है उसे विजिट करो, मतलब उसे क्या करना है, निगेटिव करो। तो देखो जो जो वैल्यू विजिट की है वो सभी निगेटिव हो गई, और ये इधर भी -1 आपको दिखेगा। अभी क्या हो गया, आई बढ़कर हो गया 5। अभी 5 पे क्या पड़ा है, 5 पे 2 पड़ा है। क्या पड़ा है, 2 पड़ा है, एब्सोल्यूट 2 पड़ा है। तो आप देखो
अगर मैं मुझे वही एलिमेंट 2 माइनस 1 क्या होगा, अभी 2 पड़ा है तो नम के अंदर वैल्यू क्या आ गई, 2 वैल्यू आ गई। इंडेक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1। अगर 1 पे जाके चेक करोगे तो इधर क्या है, 1 पे जाके चेक करोगे तो वो -3 है, क्या है -3 है। पर ये -3 आप देखो वो क्या है, -3 तो ये लेस देन क्या है, लेस देन 0 है। -3 क्या है, लेस देन 0 है। आप देखो इधर -3 क्या है, -3 -3 हमारा लेस देन 0 है। अगर मुझे कोई भी एलिमेंट लेस देन 0 मिला मतलब वो एलिमेंट क्या हो रहा है, डुप्लीकेट है, आप ऐसा समझो। मतलब तो इससे पहले भी 2 आया है, इसीलिए आपको क्या मिला, 1 इंडेक्स पे -3 मिला। आ गया समझ में। तो अभी क्या मिला, 2 एलिमेंट ही डुप्लीकेट से, आप ऐसा समझो। इस लॉजिक को आप समझो, प्रोग्राम जब मैं करूंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर से आप देखोगे हमारा आई बढ़कर क्या हो गया, 6 हो गया। 6 पे क्या वैल्यू पड़ी है, 6 पे आप देखोगे 6 में हमारी वैल्यू पड़ी -3, उसका एब्सोल्यूट लूंगा तो 3 मुझे मिलेगा। अभी 3 माइनस 1 तो 2, तो 2 पे देखोगे तो फिर से -2 है, मतलब ये वैल्यू क्या है, निगेटिव है। ये वैल्यू क्या है, -2 लेस देन, -2 क्या है, -2 लेस देन 0 है। -2 क्या है, -2 लेस देन 0 है। अगर मेरी कोई भी वैल्यू निगेटिव आपको दिखेगी, मतलब आपने विजिट करने से पहले ही वो वैल्यू अगर निगेटिव है तो आप ये समझो कि ये एलिमेंट डुप्लीकेट है, मतलब इससे पहले भी ये वैल्यू आ चुकी है। आ गए समझ में। तो अभी आपको क्या देना है, डुप्लीकेट्स के अंदर फिर से वो वैल्यू आ चुकी है। अभी मेरा आई बढ़कर क्या हो गया, 7 हो गया। 7 पे क्या वैल्यू पड़ी है, 7 पे वैल्यू पड़ी है -1, तो -1 का एब्सोल्यूट लूंगा था 1, तो 1 माइनस 1 करोगे तो 0। 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा है, और जो 4 है, 0th इंडेक्स पे जो 4 पड़ा है मुझे उधर क्या कर देना है, -4 उसे कर देना है। तो ये हो गया उसका लॉजिक। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका कोड पार्ट इंप्लीमेंट करके आपको दिखाता हूँ। के अंदर हम कर क्या सकते हैं, सबसे पहले आप देखो कि हमने ऊपर ऊपर आप देखोगे तो एक फंक्शन बनाया और उसका रिटर्न टाइप आप देखो मैंने इंटीजर बनाया और डायरेक्टली वेक्टर उधर ले लिया। तो हम क्या करेंगे, इधर मुझे इधर क्या करना है, वेक्टर, मैं क्या करता हूँ, वेक्टर इंट इंट क्या कर देता हूँ, डुप्लीकेट्स, क्या करता हूँ, इसी को जो ऊपर का पड़ा है उसी में से जो डुप्लीकेट्स है उसको मैं कॉपी कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, इधर डुप्लीकेट्स नाम का एक क्या करता हूँ, एक वेक्टर क्रिएट करता हूँ। आ गया समझ में। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से मैं स्टार्ट करूंगा। आई लेस देन मुझे जाना कहा था कि नम्स डॉट ARR नम्स डॉट मुझे क्या करना पड़ेगा, नम्स डॉट मुझे साइज इधर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, नम्स डॉट साइज मुझे करना पड़ेगा। और आई को मुझे क्या करना है, 1 1 से बढ़ा देना है। आई को मुझे क्या करना है, 1 1 से बढ़ा देना है। और मैं क्या करूंगा, इंट नम इज इक्वल टू, मुझे क्या करना है, सबसे पहले एबीएस नम्स, हमने क्या लिया था, नम्स ऑफ आई मुझे करना है। मतलब जो एलिमेंट एरे के अंदर पड़ा है उसी को मुझे इंडेक्स बनाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, उसको नम के अंदर असाइन कर लिया। और अब कोई विजिट होगा तो उससे निगेटिव आने वाला है, इसके लिए मैंने क्या लिया, एबीएस को लिया। एबीएस मतलब क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू, मैथ के अंदर पढ़ा है ना अपने, एब्सोल्यूट नाम का फंक्शन। अभी क्या करता हूँ मैं, इंट इंडेक्स इज इक्वल टू नम -1 करता हूँ। इंट इंडेक्स इज इक्वल टू नम -1 करता हूँ। इंडेक्स इज इक्वल टू नम -1। तो अभी इंडेक्स क्या होगा, जो नंबर होगा इधर क्या होगा, जो नंबर होगा उसी को मैंने क्या किया, इंडेक्स बनाना है। तो अगर मेरी वैल्यू 1 से लेकर जो उसकी साइज है उसी के अंदर अगर लाई करने वाला है तो मैंने क्या किया, हमने इंडेक्सिंग 0 से मैंने स्टार्ट की है, तो मुझे क्या करना पड़ा, उस इंडेक्स को भी 0 से नम -1 करना पड़ा। क्योंकि अगर मैंने नंबर को ही उसके अंदर असाइन कर दिया तो आपको 8 इंडेक्स तो उधर मिलेगा ही नहीं। इसीलिए मैंने क्या किया, इंडेक्स इज इक्वल टू नम -1 उसको कर दिया। और अभी उसके बाद मुझे क्या चेक करना है, उसके बाद मुझे चेक करना है कि जो नम्स ऑफ इंडेक्स है, क्या है, नम्स ऑफ इंडेक्स है। अभी हम देख रहे थे ना नम्स ऑफ इंडेक्स। अब ये कोड हम लिख लेते, मैं आपको फिर से इसको समझाऊंगा। अगर मेरा नम्स ऑफ इंडेक्स 0 से कम आ रहा था तो वो क्या हो रहा था, तो क्या था वो था कि वो एलिमेंट क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो मैं इधर कैसे लिखूंगा, डुप्लीकेट्स डॉट पुश अंडरस्कोर बैक में लिखूंगा और उस नम को मैं उधर पास कर दूंगा। मतलब वो एलिमेंट क्या है, हमारा एलिमेंट ये निगेटिव है, तो क्या होगा, तो एलिमेंट वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो उसको मुझे इधर लास्ट में क्या करूंगा, मैं रिटर्न करने वाला हूँ। अभी क्या करता हूँ, एल्स के अंदर मुझे क्या लिखना है, अगर वो एलिमेंट डुप्लीकेट्स नहीं है तो हम क्या कर रहे थे कि उस एलिमेंट को हमने एक बार विजिट किया है तो उसको हम क्या कर रहे थे, निगेटिव कर रहे थे। तो निगेटिव वाला कैसे लिखेंगे हम, निगेटिव वाला कैसे लिखेंगे हम, नम्स ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू, मैं क्या कर दूंगा इधर, माइनस ऑफ नम्स
क्या कर दूंगा, माइनस ऑफ नम्स, और उसके अंदर मैं पास कर दूंगा इंडेक्स को। क्या किया हमने, जो एलिमेंट उस इंडेक्स के ऊपर है उसको मैंने क्या किया, एक बार विजिट किया है तो उसको उसके आगे सिर्फ मैंने क्या कर दिया, माइनस साइन लगा दिया। और लास्ट में मुझे क्या करना है, उस लूप के बाहर आकर रिटर्न क्या करना है, डुप्लीकेट्स कर देना है। क्या करना है, रिटर्न डुप्लीकेट्स मुझे कर देना है। अभी क्या करता हूँ, मैं इस कोड को रन करके देखता हूँ और हमारा लॉजिक अभी चल रहा है कि नहीं उसको अभी हम चेक करेंगे। अभी देखो हमारी जो सभी टेस्ट केसेस है, टेस्ट केसेस 1 2 तीनों टेस्ट केसेस इधर पास हो गई। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सबमिट कर देता हूँ। देखो हमारा जो सॉल्यूशन है वो सबमिट हो गया है और आप पूरा कोड आप इधर देख सकते हैं। आ गए समझ में। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके फिर से आपको ड्राई रन करके एक बार बता देता हूँ। आ गए, तो इस कोड को आप समझो और मैं एक एक लाइन क्या करता हूँ आपको डायरेक्टली ड्राई रन करके दिखाता हूँ। इधर से देखो आप, मैंने क्या किया, एक एरे था हमारे पास, क्या था, एक एरे था, ये देखो 4 3 2 7 8 2 3 1, ये क्या है हमारा। आप देखो इस एरे के अंदर हमने क्या किया कि एक एरे है हमारे पास, उसकी साइज क्या है, 8 हमारी साइज है। क्या है उसकी, इसका आप देखो उसकी साइज क्या है, 8 हमारी साइज है। तो सभी एलिमेंट 1 से लेकर 8 तक के बीच में लाई करेंगे। ये आपको समझ में आ गया, जो हमारी ऊपर कंडीशन देखी थी। पर हमने एक लॉजिक लगाया कि हमने अगर नंबर को ही इंडेक्स देखा तो ये सबसे ऑप्टिमाइज हो सकता है। नंबर को ही हमने इंडेक्स देखा तो हमने क्या किया, उसके अंदर नम नाम के एक वेरिएबल के अंदर जो नंबर है, मतलब एरे ऑफ 0 पे जाके आपने देखा कि 4 है, उसी 4 को मैंने क्या किया, एज ए इंडेक्स यूज किया। और मैंने इंडेक्स के लिए क्या किया, num -1 किया। क्यों num -1 किया, आप समझो। num -1 करने से अगर आपने एरे को 0 से इनिशियलाइज किया है और आपका एंड कहां तक होने वाला है, 7 तक होने वाला है, और उस और नंबर की रेंज क्या है, 1 से लेकर 8 तक के बीच में। नंबर की रेंज क्या है, 1 से लेकर 8 तक के बीच में। और आपने अगर 0 से उस एरे साइज कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होगी और हमारी एंड कहां तक होंगी, n -1 तक होंगी। तो 0 से लेकर 7 तक ही होंगे। अगर मुझे एलिमेंट अगर देखो इसके अंदर 8 आ गया तो आप क्या करोगे, 8 आ गया तो वो एलिमेंट उधर प्रेजेंट होके भी आपको क्या होगा, डायरेक्टली उधर एरर आ जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, इंडेक्स इज इक्वल टू num -1 किया। क्या किया, num -1 किया। और हम कर क्या रहे थे कि हर एक पोजीशन पे जाके, इधर देखो इस लॉजिक के अंदर देखो, ये दोनों लाइन आपको समझ में आ गई। उसके बाद हम चेक कर रहे थे कि वो जो एलिमेंट है क्या वो num इंडेक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। मतलब हम कर क्या रहे, मैंने क्या किया, 0 के अंदर देखा, 0 के एरे नम्स ऑफ एरे के अंदर 0 के अंदर क्या एलिमेंट पड़ा है, 4 है। और मैंने क्या किया, नम के अंदर उसको असाइन कर दिया और उसके बाद मैंने क्या किया, इंडेक्स किया 4 -1 तो 3। अभी देखा जो 3 पे अगर एक एलिमेंट पड़ा है वो अगर पॉजिटिव है, उसको इससे पहले विजिट नहीं किया, अभी जो हमने किया है वो सबसे पहले विजिट किया है, तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, -7 उसे करना पड़ेगा। -7 मुझे उसे करना पड़ेगा, कर दिया, -7 में उसे कर दिया। तो एक ही बार आ रहा है, तो ये एलिमेंट क्या हो गया, एक ही बार आ रहा है। तो हमने क्या किया, नम ऑफ इंडेक्स पे जाके माइनस नम्स ऑफ इंडेक्स, मतलब उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उसको क्या किया हमने, माइनस मार्क कर दिया। अभी क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, आई हमारा बढ़कर 1 हो जाएगा। 1 पे देखो आप क्या वैल्यू है, 3 वैल्यू, 3 वैल्यू है। अभी क्या होगा, नम के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 वैल्यू आ जाएगी। और इंडेक्स इज इक्वल टू हमने क्या किया है, num -1 मतलब 3 -1, तो 2 हमारे इंडेक्स के अंदर वैल्यू आ गई। अभी 2 पे जाके चेक करेगा क्या इसको विजिट किया है, सबसे पहली बार अगर हम उसको विजिट कर रहे हैं तो मैं इधर क्या कर दूंगा, -2, तो -2 मुझे करना है। अगर पहले से वो नंबर जाके आप चेक करोगे, जैसे इस कंडीशन में देखो कि हम 5th इंडेक्स पे चले गए और आप देखो कि वो एलिमेंट, उसके अंदर जो एलिमेंट 2 है, और आप देखो हमने क्या किया, 2 -1 करने के बाद आप देखो उस 1 पे जाके चेक किया तो पहले से ही क्या है, -3 पड़ा है और वो नंबर क्या है, 0 से कम है। तो मैंने उसको क्या बताया, ये एलिमेंट क्या है, डुप्लीकेट से। वही लॉजिक मैंने इधर लिखा, इफ नम्स इंडेक्स लेस देन 0 देन द डुप्लीकेट्स डॉट पुश बैक नम मैंने कर दिया। और लास्ट में क्या किया, उस डुप्लीकेट्स को मैंने रिटर्न कर दिया। तो ये था उसका कोड पार्ट। अभी ये लॉजिक आप फिर से एक बार देखो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये कोड पार्ट भी आप एक बार करके देखो, कोई डाउट्स आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन के लॉजिक को समझने के लिए, और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझते, इसके लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और हम ऐसे ही नए नए क्वेश्चन को इस चैनल पे लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए ओके बाय।